देखिए यह जीके है भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान, यह खान सर का बुक। ठीक है, देखिए भारतीय भारतीय देखिए आज देखेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था का संवैधानिक विकास। ठीक है, उसके बाद संविधान निर्माण की प्रक्रिया, संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका, संविधान देखिए संघ और उसका राज्य क्षेत्र, नागरिकता संबंधी प्रावधान, मौलिक अधिकार नीति, निदेशक तत्व एवं मौलिक कर्तव्य, संघ की कार्यप्रणाली, भारतीय संसद, भारतीय नगरपालिका, राज्यों का शासन, राज्य विधानमंडल एवं संघ राज्य क्षेत्र, स्थानीय शासन, अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन, राज्य देखिए केंद्र राज्य संबंध, संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं, चुनाव एवं निर्वाचन आयोग, कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, विभिन्न आयोग एवं परिषद आदि, भारतीय संविधान के संशोधन एवं अनुच्छेद, विविध तथ्य, गत वर्षों के दौरान पूछे गए प्रश्न व उनके उत्तर। यह एक एक करके आगे देखेंगे। ठीक है, पहले आज का वीडियो में क्या पढ़ेंगे देखिए भारतीय राज्य व्यवस्था का संवैधानिक विकास, उसके बाद है संविधान निर्माण की प्रक्रिया, दूसरा वीडियो में मिलेगा। ठीक है, इसमें भारतीय राज्य व्यवस्था का संवैधानिक विकास, चलिए देखते हैं। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 किस एक्ट के द्वारा इंग्लैंड में सरकार का विभाग बनाया गया, जिसे नियंत्रण बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहते हैं, और इसका मुख्य कार्य डायरेक्टर की नीति को नियंत्रित करना था। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 है ना। आगे देखिए, पिट्स इंडिया एक्ट का नाम विलियम पिट के नाम से रखा गया था। वह उस समय किस पद पर विद्यमान थे? प्रधानमंत्री। विलियम पिट 24 वर्ष की आयु में 1783 में ग्रेट ब्रिटेन के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए। वह ब्रिटेन के सबसे युवा प्रधानमंत्री हैं। वह जनवरी 1801 में यूनाइटेड किंगडम के प्रथम प्रधानमंत्री बने। आगे देखेंगे, देखिए कंपनी के व्यापार के अतिरिक्त उसके सभी असैनिक, सैनिक तथा राजस्व संबंधी मामलों के लिए गठित बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों की संख्या कितनी थी? 6 सदस्य थे। ठीक है, आगे देखिए नोट, नियंत्रण बोर्ड पर एक चांसलर ऑफ एक्सचेकर, एक राज्य सचिव तथा उसके द्वारा नियुक्त 4 प्रिवी कौंसिल के सदस्य थे। 3 डायरेक्टरों की एक समिति द्वारा बोर्ड के सभी मुख्य आदेश भारत को भेजे जाते थे। आगे देखिए, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की इस व्यवस्था को क्या नाम दिया गया था? द्वैध शासन व्यवस्था। गवर्नर जनरल की नियुक्ति इस एक्ट 1784 से पहले सम्राट द्वारा की जाती थी, किंतु अब उनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाने लगी? बोर्ड ऑफ कंट्रोल द्वारा। आगे देखिए, किस एक्ट के द्वारा भारत में कंपनी का शासन ब्रिटिश शासन के निदेशक तथा नियंत्रण में आ गया तथा भारत में कंपनी का व्यापारिक और राजनीतिक कार्यकलापों को एक दूर से अलग कर दिया गया? पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा। आगे देखिए, व्यापारिक कार्यों का प्रबंध कंपनी के निदेशकों द्वारा किया जाने लगा, परंतु राजनीतिक नियंत्रण एवं निरीक्षण किसके द्वारा किया जाने लगा? बोर्ड ऑफ कंट्रोल द्वारा। गवर्नर जनरल की शक्ति और कार्यक्षमता में वृद्धि करने के लिए इसकी परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी की गई? 4 से 3 कर दी गई। आगे देखेंगे, देखिए (1786) का एक्ट, किस एक्ट में यह व्यवस्था की गई कि गवर्नर जनरल अपनी परिषद के बहुमत के बावजूद निर्णय ले सकेगा? 1786 के एक्ट में। 1786 के एक्ट द्वारा गवर्नर जनरल एवं मुख्य सेनापति पद को मिला दिया गया। इस अधिनियम के तहत सर्वप्रथम किसकी नियुक्ति की गई थी? कॉर्नवालिस की। 1793 का चार्टर एक्ट, देखिए सर्वप्रथम कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को
1793 ईस्वी के चार्टर एक्ट द्वारा अगले कितने वर्षों के लिए बढ़ाया गया? 20 वर्षों के लिए। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों तथा कर्मचारियों के वेतन भारतीय राजस्व से दिए जाने की व्यवस्था किस एक्ट द्वारा की गई? 1793 के चार्टर एक्ट द्वारा। 1793 के चार्टर एक्ट देखिए, 1793 के चार्टर अधिनियम द्वारा किन महानगरों के लिए नगर निगम के गठन की व्यवस्था की गई? मद्रास, कलकत्ता एवं बम्बई। 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट किस अधिनियम द्वारा सर्वप्रथम भारतीय प्रदेशों पर क्राउन की प्रभुसत्ता का दावा किया गया? 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा। 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा। आगे देखिए, इस एक्ट ने भारत के निवासियों के लिए साहित्य एवं विज्ञान का प्रसार करने के लिए प्रतिवर्ष कितने रुपये खर्च करने का प्रावधान किया? 1 लाख रुपये, है ना, 1 लाख रुपये का। आगे देखिए, चार्टर एक्ट चार्टर एक्ट 1813 द्वारा किस धर्म के प्रचारकों मिशनरियों को भारत आने और अपने धर्म के प्रचार की सुविधा प्रदान की गई? ईसाई धर्म। किस एक्ट के द्वारा कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया तथा सभी ब्रिटिश नागरिकों को भारत के साथ व्यापार करने की अनुमति प्रदान की गई? 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा। कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को 1813 ईस्वी में देखिए ईस्वी के चार्टर एक्ट द्वारा समाप्त कर दिया गया था, परंतु किस पर उसका एकाधिकार बना रहा? चाय एवं चीनी के व्यापार पर। चाय एवं चीनी के व्यापार पर। आगे देखिए, कंपनी के सैनिक और असैनिक कर्मचारियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था कहाँ की गई? हेलरी देखिए क्रमशः हेलवरी कॉलेज एवं एडिस्को स्कूल में। 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट देखिए, कंपनी द्वारा चीन के साथ व्यापार और चाय के व्यापार का एकाधिकार किस एक्ट द्वारा समाप्त कर निःशुल्क व्यापार को भारत में लागू किया गया? 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट द्वारा। आगे देखिए, इस एक्ट द्वारा कंपनी व्यापारिक संस्था न रहकर किस संस्था के रूप में जानी गई? प्रशासनिक निकाय के रूप में। इस एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल का भारत के गवर्नर जनरल के रूप में पुनः नामकरण किया गया। अतः इस एक्ट द्वारा भारत का प्रथम गवर्नर जनरल किसको नियुक्त किया गया? लॉर्ड विलियम बेंटिक। आगे देखिए, किस एक्ट द्वारा कोई भी भारतीय केवल धर्म, जाति, मूल वंश और वर्ण के आधार पर सरकारी सेवा के लिए अयोग्य नहीं होगा? 1833 ईस्वी के चार्टर के द्वारा। गवर्नर जनरल की परिषद में एक नए सदस्य विधि सदस्य के रूप में नियुक्त की व्यवस्था की गई। इस पद पर नियुक्ति पाने वाला प्रथम सदस्य था लॉर्ड मैकाले। बोर्ड ऑफ कंट्रोल का प्रेसिडेंट किन विषयों का मंत्री होने लगा? भारतीय विषयों का, है ना। आगे देखिए, 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा भारत में किस प्रथा को अवैध घोषित किया गया? दास प्रथा को अवैध घोषित किया गया। देखिए, 1853 ईस्वी के चार्टर एक्ट। बंगाल के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति की व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा की गई? 1853 के चार्टर अधिनियम द्वारा। 1853 के चार्टर एक्ट के तहत भारत के लिए पृथक विधान परिषद की स्थापना की गई। इस परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी थी? कुल 12 थी। कुल 12। 1853 के चार्टर एक्ट द्वारा किस सदस्य को परिषद का पूर्ण सदस्य बना दिया गया? विधि सदस्य को पूर्ण सदस्य बना दिया गया। आगे देखिए, विधान परिषद द्वारा पारित विधेयकों को कौन वीटो कर सकता है? गवर्नर जनरल, है ना। विधान परिषद में वाद विवाद का प्रारूप मौखिक था। परिषद के कार्य की प्रकृति कैसी थी? गोपनीय या सार्वजनिक? सार्वजनिक थी, है ना, सार्वजनिक। चार्टर एक्ट 1853 के तहत किस सेवा के अंतर्गत भारतीय अधिकारियों की नियुक्ति के लिए खुली प्रतियोगिता परीक्षा की शुरुआत हुई? भारतीय सिविल सेवा। कार्यपालिका तथा विधायी शक्तियों के पृथक्करण के लिए सर्वप्रथम प्रयास प्रारंभ किया गया।
1853 के चार्टर एक्ट द्वारा। आगे देखिए, सर्वप्रथम संपूर्ण भारत के लिए एक विधानमंडल का प्रावधान कब किया गया? 1853 में चार्टर एक्ट द्वारा। 1853 के चार्टर एक्ट द्वारा सर्वप्रथम विधान परिषद में किस सिद्धांत को स्वीकार किया गया? क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को। इससे आगे और है, आगे क्लास में देखेंगे। ये थोड़ा सा छोटा लग रहा होगा, लेकिन रोटेट करके देखने से ये बड़ा दिखेगा, है ना। रोटेट करके देखिए। यह वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। इस तरह का वीडियो पाने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें।